अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे कैसे भी नाहर जी को सब बताना है। कालू जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। एक बहन बनकर रूही जो काम जूही के लिए नहीं कर पाई, उस काम को तुम्हें करना है। बहुत आसान सा काम है, बस किसी तरह से तुम्हें सबको घर में बनाना है और जूही को इस घर में वापस लेकर आना है। बस फिर क्या है, दोनों बहनें मिलकर आराम से इस घर में राज करोगी, ऐश की जिंदगी जी होगी, और क्या। ठीक है आंटी जी, समझिए आपका काम हो गया। रूही, दादी, कोई तो है जो तुम्हें भड़का रहा है। कौन है? किसकी वजह से तुमने तलाक के पेपर्स पर साइन करने से मना कर दिया? हम नहीं, क्यों साइन नहीं किया तुमने? दादी हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुम्हारा हाथ तो क्या, आज मैं तुम्हारी टांगे तक तोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? नाहर जी, नाहर जी। रूही, रोहित, दादी, इतनी सर्दी में आप बाहर क्या कर रहे हैं आप दोनों? नाहर जी, वो अचानक से चक्कर आने लगा तो सोचा ताज़ी हवा में आ जाती हूँ। चलिए हम कमरे में चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। दादी आप भी चलिए, ठंड लग जाएगी आपको। चलिए और आ जाओ संभल के। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है? पलक, फोन उठाओ। पलक तो फोन नहीं उठा रही। लगता मुझे कुछ जुगाड़ करके अंदर जाना होगा। अब तक तो सब सो चुके होंगे। चुपचाप घुस जाती हूँ अपने कमरे में। चोर कहाँ है चोर? चलिए चलकर देखते हैं। चोर 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 चोर। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। साले चोर, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे घर में चोरी करने आ गया? जी बेटा, अभी मैं चखाता हूँ। जीजू अंदर से वो बांस लाइए, जीजू बांस लाइए। दादी आप? दादी, अरे क्या हुआ भाई, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ, इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो? अरे पूनम, आप इतनी रात गए या बाहर क्या कर रही हैं ये शॉल ओढ़ के? मुझे लगा कि आप अंदर सो रही हैं। आप बाहर कब आई? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, बहुत घुटन सी हो रही थी कमरे में,
तो मैंने कहा बाहर जाकर थोड़ी ताज़ी हवा ले लूं। ठंड थी बाहर तो ये शॉल ओढ़ कर आ गई मैं। लेकिन दादी जी हम तो कितनी देर से बाहर हॉल में ही पिक्चर देख रहे हैं, आप तो हमें नहीं दिखी ऐसे बाहर जाते हुए। हाँ तो बेटा जी आप लोग टीवी देखने में इतना मगन थे, मैं निकल गई, आप लोग को पता ही नहीं चला होगा। अच्छा दादी आप वो चोर चोर क्यों चिल्ला रहे थे? हाँ असल में मुझे लगा कि कोई तो था, मुझे ऐसा लगा कोई मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, शायद कोई ना हो। अब इतनी रात हो गई, यहाँ खड़े खड़े हम लोग बातें, चलिए ना ठंडी हो गई, अंदर चलते हैं। कमाल करती हैं पूनम आप भी। चलो चलो बेटा चलो, सो जाओ चलो। आज तो पलक के कमरे में छुप जाती हूँ, सुबह बात करूंगी उससे। नाहर तो सो गया है लेकिन मेरी नींद उड़ गई है। आज तो बात संभल गई लेकिन कल वो बुढ़िया पक्का मेरी खटिया खड़ी कर देगी। हे भगवान क्या करूं? हाँ, पूनम आंटी से बात करती हूँ। हाँ बताओ, इतनी रात का फोन क्यों किया? अरे आंटी जी आपने जैसा बोला था मैंने वैसा तो कर दिया, लेकिन ये नाहर की दादी का क्या करूं? उन्हें कैसे संभालूं मैं? एक बोतल दादी के रूम में भी रख देती हूँ। अच्छा सुनो, बहू को जलाने की क्या सजा होती है? क्या? मान लो अगर बहू गैस स्टोव से जल जाए, उसकी क्या सजा होती है? और अगर सिलेंडर फट जाए कहीं गलती से किचन में और बहू जल जाए तो उसकी क्या सजा होती है? जब तुम पता कर लो कि तभी हम कोई कदम उठा सकते हैं। हे भगवान, यहाँ मैं कितनी चिंता कर रही हूँ और ये गैस सिलेंडर से ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रही है। दादी दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। अच्छे से पूरी जानकारी निकालो, उसके बाद ही हम बात करेंगे, ठीक है? अभी रखो फोन। ओके। तेजी से थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। काश मम्मी यहाँ पर होती। नाहर जी को फोन करती हूँ। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है?
नाहर्षि प्लीज प्लीज फोन उठाइए, प्लीज प्लीज फोन उठाइए। हेलो 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 हेलो, कौन? हेलो रूही? हेलो, रूही का फोन पर। रूही तो नाहर्षि अब क्या हो गया? एक सेकंड। स्विच ऑफ आ रहा है फोन। पता नहीं रूही, ये एक फोन आया था, किसके चीखने की आवाज आ रही थी, चिल्लाने की। नाहर्षि ऐसी फालतू कॉल्स रात में कभी कभी आ जाती है, आप प्लीज ध्यान मत दीजिए। हाँ शायद। हाँ वो तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी? नाहर्षि वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो बस ऐसे ही टहल रही थी। अच्छा। अच्छा रोही, पानी नहीं है, थोड़ा पानी ले आओगी प्लीज? हाँ मैं लेकर आती हूँ। थैंक्स।